मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा 24वां वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के सैनी इनक्लेव की धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को सिलाई मशीन और कंबल भी वितरित किए गए। आइए और जानकारी लेते हैं संस्था के सहयोगियों से। देखिए हमारी खास खबर में। हम अपने को आत्मिक भाई भाई के रूप में ना पहचाने और परमात्मा से अपनी कनेक्शन जोड़ करके और उस शांति को प्राप्त ना करें। मैसेज ये है कि परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। सिर्फ हमें आत्मिक रूप में अपने आप को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है और जितना हम आत्मिक रूप में अव्यक्त रूप में जो होते जाएंगे उतना ही हम परमात्मा को पहचानते रहेंगे। उससे पहले चाहे हम मीरा बने, चाहे हम गोपी बने, लेकिन जब तक चाहे हम यशोदा के लिए बोलते रहें, चाहे हम मूर्तियों को पीपल के नीचे ले जाएं, चाहे सागर में ले जाएं, लेकिन जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हमको जो हमें चाहिए सुख और शांति वो मिल नहीं सकता। और इसके लिए एक बड़ी मुहिम बहुत दिन से चली हुई है, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने चालू की है। वो आत्मा का श्रृंगार परमात्मा ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आत्मिक श्रृंगार कर रहे हैं। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, शोभा न्यारी, राधा संग झूमने गिरधारी।
घबराओगे, क्यों घबराओगे कि तुम ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यारे बस मेरा प्यारी माँ, तुझे सलाम, तुझे सलाम। जो है अलबेला मन नैना वाला, किसकी दीवाने दिखती हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मन नैना वाला, किसकी दीवाने दिखती हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। ममता जी, ये जो
कार्यक्रम कर रहे हैं मानव कल्याण सेवा समिति, ये आप कब से जुड़े हो उसके साथ? सर मेरे को हो गया लगभग 15 साल और बहुत पहले से मैं इसमें कार्य कर रही हूँ एज ए कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे। और जैसा कि मुझे इसमें लाने का श्रेय हमारे साथ हैं राजेश जैन जी, इनको जाता है और इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा इस चीज़ से। तो ये गरीब बच्चों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है और मैं सभी से निवेदन भी करूँगी कि आप मानव कल्याण के साथ जुड़ें। और आज की डेट में कोविड के बाद अगर हम कहें तो इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। लोग बहुत परेशानियों से घिरे हैं, बहुत परेशानियों से उभरे हैं। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी एज ए सिंगर भी, एज ए सेलिब्रिटी भी और एज ए समाज के तहत कि आप सब लोग इस संस्था से ज़रूर जुड़ें। मैं ममता जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा मानव कल्याण सेवा समिति का प्रोग्राम होता रहता है। तो जब मैंने ममता जी को बताया, ये बड़ी सिंगर भी हैं, काफ़ी गाती हैं, काफ़ी एल्बम भी इनकी आ रही हैं, तो कहने लगी जी मैं मानव कल्याण का गरीब लोगों का पैसा है, 1 रुपया भी मैं चार्ज नहीं करूँगी, आज भी और भविष्य में भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगी। इनकी भावना को देखकर जितने लोग जुड़ रहे हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सामाजिक कार्य ऑस्ट्रेलिया में भी होते होंगे, यहाँ भी आपने देखा किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ फर्क नज़र आया आपको यहाँ के काम करने की संस्था में और वहाँ के काम करने से? प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं और लोगों से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है। अब ममता जी से मिले, देखिए क्या गाना गाते हैं, कमाल है। चावला साहब है, ये कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब हाँ कल्चरल प्रोग्राम जो है हमारे वहाँ भी होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है कि कल्चर प्रोग्राम में इट वाज एब्सोल्युटली फंटास्टिक, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा किया। और स्पेशली वो जो राधा कृष्ण का था, वो मेरे हिसाब से तो जिसने राधा का रोल किया, इज़ अ फंटास्टिक डांसर, वेरी गुड। काफ़ी समय से आप तुम पुकारो संस्था चला रहे हैं और आपकी सोच बड़ी अच्छी है। जो एजेड आदमी है 60+ वाले, उनको लेके कार्यक्रम करते हैं, म्यूजिकल थेरेपी देते हैं। मानव कल्याण सेवा समिति जी यहाँ काम कर रही है, इनके काम करने का तरीका और आपके काम करने में कुछ फ़र्क है कि आपको लगता है दोनों संस्थाएं एक ही तरह के हैं? नहीं, हमारा फोकस है कि हमें एजेड और जो मेंटली परेशान है, चाहे बच्चे हों, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना है। तो हम जनरल पब्लिक की तरफ नहीं जा रहे फ़िलहाल, बट हमने जो टारगेट रखा हुआ हम उसको लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी मानव कल्याण के लिए तो हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो जो सोच है यहाँ की, भाई सर्वधर्म के लिए काम किया, मानव के लिए काम किया जाए, तो संस्था सही काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा। बहुत एमिनेंट लोग हैं इसमें, बहुत इम्प्रेसिव हैं, उनको पूरे समाज में लोग जानते हैं। तो उनकी कार्यशैली को देख के हमने बहुत कुछ सीखा भी है और भी आगे उसी हिसाब से बहुत करने की इच्छा है। जैसे एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बच्चों को अपने डांसिंग का, सिंगिंग का, प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहिए? सही प्लेटफॉर्म है कि उससे बेहतर हो सकता है और होना चाहिए बेहतर, क्योंकि बच्चे मैंने देखा जो डिप्राइव्ड फैमिली से हैं, वो बच्चे बहुत मेहनत करके बड़ा मतलब उसमें टैलेंट बहुत है बच्चों में, पर उनको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेंगे, उनको ट्रॉफी मिले, सम्मान मिले, तो कई बार क्या होगा कि शायद वो उस कैरियर में ही चले जाएं आर्ट्स एंड कल्चर में, तो उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, उनको वजीफ़ा भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और बड़े स्केल पे हो सकता है। मेरा नाम नरेश कुमार कपूर है। मैं मानव कल्याण सेवा समिति साहिबाबाद मुख्य शाखा से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये मानव सेवा कल्याण समिति है, ये कब से काम कर रही है? ये 1994 में एस्टेब्लिश की थी। हमारे संस्थापक श्री गोकुलचंद, स्वर्गीय गोकुलचंद कपूर जी ने इसकी स्थापना की थी और 1999 में उसकी शाखा सैनी एनक्लेव में खोली गई थी, जिसको हमारे स्वर्गीय लेखराज कपूर जी ने उसको शुरू किया था। मैं जगमोहन, मानव कल्याण सेवा समिति दिल्ली शाखा का सेक्रेटरी हूँ और हमारी संस्था जो है पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। अपनी जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो साहिबाबाद से काम कर रही है, उनके संदर्भ में हम करते हैं। हमारी संस्था की एक ख़ास चीज़ ये है कि जो भी डोनेशन हमें दी जाती है वो इनकम टैक्स के अंदर उसका क्लेम मिलता है, डिडक्शन मिलती है। और हमारी संस्था जो है पिछले इतने सालों से गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनके जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसके बारे में बहुत ध्यान रखती है और उनको स्कॉलरशिप भी देती है। उनके साथ में हम बहुत जगह के ऊपर, जैसे सेवाधाम हुआ, वहाँ हम खाना भी पहुँचाते हैं। उसके बाद में जो ट्राईसाइकिल बांटे जाते हैं,
सर्दियों के अंदर जो हैं क्विल्ट कंबल भी बांटे जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं सेवा हमारी समिति कर रही है। मेरा नाम IK अदलखा, इंद्र कुमार अदलखा है। मैं गाज़ियाबाद साहिबाबाद ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी ये संस्था अब बच्चों को अब पर्सनल लेवल पे जो है उनसे टच करके उनको अपग्रेड, उनकी एजुकेशन, उनका रहने का, उनका सारा सिस्टम, और उनको जो है हम सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें मेनली कंप्यूटर सेंटर खोल रखा है वहाँ पर, और वी चार्ज ओनली ₹50 पर मंथ। 10 स्कूल सिलाई सिखाने के खोल रखे हैं जिसमें हम लड़कियों को ₹50 महीना में सिलाई मशीन सिखाते हैं। टीचर को हम ₹200 महीना देते हैं ताकि उसके घर का भी 4-5 हज़ार रुपये खर्चा चल जाए। इसके अलावा हम जो नीडी लड़कियां होती हैं या लेडीज़ हैं उनको सिलाई मशीनें भी देते हैं। हर साल 60-70 मशीनें दी जाती हैं। 2 जो है डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं लाजपत नगर गाज़ियाबाद में, जिसमें मेनली जो है एक तो आइज़ के लिए है और दूसरी जनरल मेडिसिन और जो उसमें जनरल एलिमेंट्स के लिए है, जिसमें डॉक्टर दोनों में रहते हैं और दे चार्ज 20 रुपीज़ फॉर ऑल दीज थिंग। 3 दिन की वो घूमती वाली अलग है, ये 2 परमानेंट है। 20 रुपए में हम 3 दिन की उनको दवाई भी देते हैं और डॉक्टर की उसमें जो है कंसल्टेशन भी। इसके अलावा एक मोबाइल वैन है जो सराउंडिंग एरियाज़ में वीक में 2 दिन जाती है, वेडनेसडे और संडे को। वहाँ भी डॉक्टर्स अपने जो अच्छे सीनियर डॉक्टर जो रिटायर्ड जनरली हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं और उनको हम सिर्फ 10-20 रुपए में ही चार्ज करते हैं। 3 दिन की दवाई भी देते हैं और कंसल्टेशन भी देते हैं। इसके अलावा कभी भी नेचुरल कैलामिटीज़ कभी आ जाती है नेशनल लेवल पे, उसमें भी हमारी संस्था डोनेट करती है। और अराउंड गाज़ियाबाद जो और NGOs हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको भी हर साल हम कुछ ना कुछ, चाहे ओल्ड एज होम है, चाहे ऑर्फनेजेस हैं, और इसके अलावा जो भी आता है किसी को प्रॉब्लम है, कोई सीनियर ऐसी सीवियर एलिमेंट्स हैं तो उनकी भी कोशिश की जाती है कि उनका भी ट्रीटमेंट कराया जाए। मैं ट्रेजरर हूँ मानव कल्याण सेवा समिति गाज़ियाबाद का, और हमारे पास जो अभी बताया गया है उसमें 2 चीज़ें छूट गई हैं। एक हम बच्चों को मेहंदी सिखा रहे हैं और एक ब्यूटी पार्लर का काम सिखा रहे हैं। इसमें बच्चियाँ जो हैं 2 महीने से 3 महीने के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अपनी फैमिली का खर्चा उठा ले रहे हैं। माय नेम इज़ मानसी विस्ट फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन। बेटा, ये जो मानव कल्याण सेवा समिति है, इस समिति के अंदर में कब से काम जुड़े हो आप लोग समिति के? देखो, मेरा तो ये पहला ही मैं पहली बार ही आई हुई हूँ अपने स्कूल के तौर से, और मेरा ये पहला व्यू था। क्या किया आज यहाँ अंदर? मैंने डांस करा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। डांस में क्या रोल प्ले किया? राजस्थानी। अच्छा, पहली बार डांस किया, संस्था में आके काम किया, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो लोग थे, जो आपके साथ में और लोग भी आए होंगे पब्लिक, उनको भी अच्छा लगा? किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, मोटिवेशन दी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं बच्चों को परफॉर्म हाँ जी, चाहिए होते हैं, बिल्कुल। इससे क्या होता है प्लेटफॉर्म से? इससे मोटिवेशन आती है और नर्वसनेस कम होती है। मेरा नाम मोक्ष शर्मा है और आज मैं इस क्या बोलते हैं इस संस्था भवन में आया हूँ ममता श्रीवास्तव मैम के द्वारा, और मेरा ये पहला प्रोग्राम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लविष्का शर्मा है और मैं जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या परफॉर्म किया आपने आज? आज मैंने यहाँ पे सिंगिंग करी थी। अच्छा, जब आप सिंगिंग कर रहे थे, स्कूल में भी कभी सिंगिंग की आपने? जी सर। तो एक स्कूल में अपने घर में परफॉर्म करना, जैसे घर में आप लोग गाना गाते हो और बाहर गाते हो पब्लिक के सामने, कुछ फ़र्क नजर आया यहाँ स्कूल में? नहीं। कोई घबराहट तो नहीं किसी तरीके में? नहीं। मज़ा आया नहीं आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। अच्छा, स्कूल में ज़्यादा मज़ा आया, यहाँ ज़्यादा मज़ा आया? यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया। क्यों ज़्यादा मज़ा आया? क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा थे और सब लोग मोटिवेशन दे रहे थे कि आपका आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, इस तरह के प्लेटफॉर्म से बच्चों में जो मोटिवेशन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं छुपी प्रतिभा होती है गाने की, डांसिंग की, वो ज़्यादा डेवलप होती है? जी सर। तो आप बच्चों को चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म? हाँ, बिल्कुल।